देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.5 का आज प्रश्न हल करेंगे, चौथा का तीसरा। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश जो थे वह एक टेस्ट में क्या किए, 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जो सही उत्तर होता था 3 अंक दिया जाता था और जो गलत उत्तर होता था 1 अंक काट लेते थे। ठीक, फिर कहता है कि यदि वे उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अगर सही पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कट जाते तो 50 अंक अर्जित करता। कितना अंक? 50 अंक। तो टोटल टेस्ट में कितने प्रश्न था, है ना? तो प्रश्न जो था सही भी हुआ वो भी था और गलत भी था वो भी था, है ना? तो मान लेंगे। ठीक, माना कि टेस्ट में सही प्रश्न x, सही प्रश्न कितना x, टेस्ट में अशुद्ध प्रश्न कितना y। ठीक, अब प्रश्न से सही और अशुद्ध हो गया। ठीक, सही उत्तर पर कितना अंक मिला? 3 अंक मिला। ठीक, तो इसको 3 से गुना करेंगे और गलत उत्तर पर कितना करता? 1 अंक, यानी 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। कितना हो गया? 40। कट जाता ना, कम हो जाता नंबर, इसलिए माइनस। पुनः दूसरी बार में क्या है कि सही उत्तर पर कहता है 4 अंक मिलते, तो कितना हो जाएगा? 4x। और गलत पर कितना करते? 2y, तो कितना मिलता? 50। समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें एक को हम हटाएंगे, मान लो कोई विधि से हल करेंगे, है ना? तो यहाँ 2y और यहाँ पर 1y है, इसको हम 2 से गुना करते हैं। समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 3 दूना 6x और 2 को y से गुना करेंगे 2y और 40 दूना 80। समीकरण थर्ड हो गया। चल अब समीकरण देखिए, फर्स्ट को गुना किए तो इसमें 6x है, इसमें 4x है। 2y जोड़ेंगे तो माइनस में 4x 4y हो जाएगा, घटाएंगे। समीकरण थर्ड में से सेकेंड घटाने पर, थर्ड में से क्या करेंगे? सेकेंड घटाएंगे। तो थर्ड क्या है? 6x माइनस 2y, अब माइनस करेंगे 4x माइनस 2y, यही ना माइनस करना है। 80 और माइनस 50, तो 6x माइनस 2y, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2। 80 में से 50 जाएगा, 2y और 2y खत्म। 6x में से 4x जाएगा, 2x बराबर 30, x बराबर 30/2 15। x का मान कितना निकला? 15। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी। तो फर्स्ट क्या है? 3x माइनस y बराबर 40। x के स्थान पर क्या देना है? 15 माइनस y बराबर 40। 15 तिया
45 माइनस वाई बराबर 40 प्लस है तो माइनस माइनस वाई बराबर 40 में से 45 घटेगा -5 माइनस माइनस कट जाएगा वाई बराबर 5 हो गया। एक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया। अतः सही प्रश्न एक्स बराबर 15 और अशुद्ध प्रश्न y बराबर 5। ठीक, सही प्रश्न और अशुद्ध प्रश्न क्या हुए है ना, ज्ञात हो गए। तो पूछा क्या है, कुल प्रश्न। कुल प्रश्न बराबर क्या होगा, यानी सही प्रश्न और अशुद्ध प्रश्न। तो सही प्रश्न कितना है 15, अशुद्ध प्रश्न कितना है 5। 15 5 20। ठीक, यानी कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है चौथा का चौथा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक, कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है जिसपे क्या है कि दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। मान लो कि एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ए और बी ऐसे करके चलता है। ठीक, इधर जाएगा, ये सड़क गया है ना, एक यहाँ खड़ी है, एक से चलता है ए से और दूसरी कार कहाँ चलता है बी से। और इसका दूरी कितना है 100 किलोमीटर। बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर का है ना। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है, यानी अलग अलग चाल से है ना, तो एक ही दिशा में चलता है यानी दोनों इधर ही जाएंगे है ना। तो क्या होता है कि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितना घंटा बाद दोनों मिल जाएगा, जहां पे मिलेगा 5 घंटा बाद मिल जाएगा। ठीक, और फिर क्या करता है, यदि वे विपरीत दिशा में आते हैं, विपरीत का मतलब बी आएगा ए की तरफ, ये जाएगा बी की तरफ, तब वह क्या करता है कि 1 घंटे के बाद मिल जाता है, यानी बीच में कहीं मिलेगा 1 घंटे के बाद। अब क्या कहता है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कार का क्या निकालना है, चाल ज्ञात करना। चलिए, तो दोनों कार का चाल निकालना है। तो चाल तो पता नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि एक कार की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और बी कार की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा, देखो ये एक ही तरफ जाते हैं, 5 घंटे के बाद मिलते हैं, यानी समय भी ज्ञात हो गया कितना घंटा 5, और चाल भी मान लिया है कितना x y। ठीक, समय दोनों के लिए 5 घंटे ही रहेंगे, चाल इसका x और इसका y। ठीक, तो 5x 100 किलोमीटर है ना, 5x और माइनस कितना 5y। एक कार जितना दूरी जाएगा ना, ये जो है 100 किलोमीटर ज्यादा जाएगा। क्या जाएगा, मान लो यहां तक आ गया। ठीक, यहाँ पे दोनों मिल गया। ए का दूरी यहाँ से टोटल ये हो जाएगा, अब बी का दूरी क्या होगा, यही ना होगा। तो टोटल में से यदि हम ये घटा दे, ये 100 किलोमीटर होगा। ठीक, बराबर कितना 100। ठीक, 5 कॉमन है तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 कान 20 पंचे, तो x माइनस वाई बराबर कितना 20। समीकरण फर्स्ट। पुनः जब वो दोनों एक ही तरफ आते हैं, इधर आते हैं ये इधर जाते, ठीक,
तो कितना घंटा बाद मिलता है? 1 घंटा बाद। ठीक, 1 घंटा बाद मिलता है। दूरी क्या हो जाएगा? x, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही होगा ना। और y, इसका दूरी y ये होगा, बराबर कितना? 100। समीकरण इसमें तो किसी से गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये y और ये y मिलता है, x तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे? जोड़े। x माइनस वाई और प्लस में x प्लस वाई, 20 और प्लस में 100। ठीक, x x को जोड़ेंगे 2x, और y माइनस और y प्लस, खत्म। 20 में 100 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120। ठीक, तो x बराबर 120 बटे कितना? 2, 2 एक 2 और 60 एक 60। x बराबर कितना? 60। x का मान निकला है, y का मान भी निकालेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x या y किसी में भी रख फर्स्ट और सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड क्या है? x प्लस वाई बराबर 100। x का मान कितना? 60, 100। y बराबर प्लस है तो माइनस, कितना हो जाएगा? 40। x y का मान ज्ञात हो गया, अतः एक कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b कार की चाल y 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,